अगर आप भी हर महीने 500 रुपये निवेश करते हैं तो आपका लाखों 10 से 15 साल में लाखों में पैसा बदल जाएगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसआईपी आप करते हैं तो कैसे करते हैं, कैसे करें और कहाँ करें, और आप कितना पैसा निवेश कर सकते हैं इसमें। जो 90% गलतियां लोग करते हैं वो आप भी गलतियां ना करें, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी कैसे करें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे करें। ऐसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आपको ऐसे वीडियो सबसे पहले मिलें, ताकि आपको कोई गलतियां ना करें। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप नौकरी करते हैं या छोटा बिजनेस करते हैं आप, या स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए एसआईपी करना बहुत अच्छा आसान तरीका है। पैसा बनाना चाहते हैं, आगे भविष्य के लिए आप पैसा बनाना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका है एसआईपी करना। एसआईपी करने का मतलब ये होता है तय की गई एक राशि, जो आपने हर महीने तय की राशि को म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकें। जैसे आप हर महीने 500, 1000, 1500, 3000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपकी राशि हर महीने आपके अकाउंट से कट जाती है और आपको कभी भी धीरे धीरे आपका पैसा ये बढ़ता चला जाता है। आपको कभी रिस्क नहीं होती है। छोटा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कभी रिस्क भी नहीं होगी, और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका धीरे धीरे पैसा बहुत बड़ा फंड बन जाता है, और आपकी मार्केट की भी नॉलेज ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको तय नहीं करनी पड़ती हैं। एसआईपी के सबसे बड़े 3 फायदे। कंपाउंडिंग का जादू जो डिसिप्लिन बनाकर रखता है, और एक छोटी सी रकम से एसआईपी शुरू की हो सकती है। ठीक है, 1000 जैसे आप अब उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे 1000 आपने हर महीने 1000 रुपये निवेश करते हैं, तो 12% के रिटर्न के हिसाब से हम देखते हैं 20 साल में करीबन आपका 10 लाख से ज्यादा पैसा बन जाएगा। ताकि जैसे आप हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 10 साल बाद आप देखते हैं तो आपको लाखों से भी ज्यादा बन जाएगा, करीब 10 लाख से ज्यादा पैसा बनेगा। आप देख सकते हैं इसमें। एसआईपी कैसे शुरू करें और स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कैसे करते हैं। स्टेप 1, पहला एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म आपको चुनना होगा, जो आप पर जिस पर प्लेटफॉर्म पर भरोसा हो सबसे ज्यादा, उस प्लेटफॉर्म पर आप एसआईपी कर सकते हैं। जैसे हमने आप इसमें 3 प्लेटफॉर्म के नाम दे रखे हैं। पहला ग्रो ऐप आता है, जैसे उस पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी शुरू करते हैं। एक जीरोधा कॉइन करके आता है ऐप, उसमें भी निवेश आप कर सकते हैं। 500 रुपए से इन्वेस्ट एसआईपी शुरू हो जाती है इसमें आप। और तीसरा आपकी है पेटीएम मनी, ये भी एक ऐप है, इस पे भी आप अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, सबसे पहले केवाईसी करानी है। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, इन्हें सबसे पहले आप केवाईसी कर लें। जो आप एसआईपी करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, बिगनर के लिए हमेशा सही फंड चुने, ताकि आपका पैसा हमेशा बढ़ता रहे। आप अच्छा एक फंड चुनते हैं तो आपका हमेशा पैसा बढ़ेगा अच्छे से। जैसे आप इनमें हमने 3 फंड्स भी दे रहे हैं, आप इनमें भी इंडेक्स फंड हो गया, दूसरा लार्ज कैप फंड हो गया, तीसरा हमारा फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। आप चाहे तो इनमें से भी चुन सकते हैं, आपकी मर्जी है। नहीं तो आप और भी कोई प्लेटफॉर्म हो उन पर भी चुन सकते हैं अपना फंड, जो बहुत सारे है साइट, उन पर भी देख सकते हैं अपना प्लेटफॉर्म। स्टेप नंबर 4 हमारा ये है, हमेशा अमाउंट और डेट सेट करें, ताकि आप एसआईपी करने में कोई दिक्कत ना हो। आप 500 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, ताकि आपकी कोई भी दिक्कत ना हो, धीरे धीरे पैसा कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आप एसआईपी करते हैं तो आपका पैसा हमेशा बढ़ता है। और ये आपकी सैलरी, जैसे आपकी कोई भी इनकम है, इनकम जब आती है, कोई भी इनकम का एक फिक्स परसेंटेज ले लें, आपका 10 से 15% आप फिक्स इसमें कर सकते हैं एसआईपी में। मान चलो आपकी 10,000 सैलरी है, तो उसमें से आप 10% निकालेंगे तो 1000 हो गया, 20% निकालेंगे 2000, तो उस हिसाब से भी इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं पैसा को। और आप जब भी जो नौकरी करते हैं, जो सैलरी आती है हर महीने फिक्स, उनकी जिस तारीख को आपकी सैलरी आती है उसके बाद में हमेशा ही डेट सेट करें। जैसे आपकी 1 तारीख आती है तो 5 तारीख कर लें, और 5 तारीख को आती है तो 7 तारीख कर लें। क्यों, हमेशा 2 दिन आगे ही बढ़ा के रखें, जो आपकी सैलरी 1 आध दिन लेट भी हो जाए तो आपकी एसआईपी में कोई दिक्कत ना हो, तो आपकी सैलरी से एसआईपी ऑटोमेटिक कट हो जाए, निवेश हो जाए।
एसआईपी में सबसे करने वाली गलतियां, सबसे बड़ी गलतियां जो आप एसआईपी में सबसे बड़ी गलतियां करते हैं, सबसे पहली गलतियां है जल्दी बंद करना। एसआईपी को सबसे जल्दी बंद कर देना। आपने मान के चलो 1 साल तक एसआईपी की फिर बंद कर दी किसी कारण की वजह से, एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है बिना समझे फंड चुनना। कोई भी आपने नहीं समझा, बस ना सर्च किया उसका क्या क्या और मार्केट में उसका कैसा इनकम है दे रही है, कैसा उसका इंक्रीज हो रहा है, वो ना चुनना है, उसकी वजह से आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। और तीसरा आपका है मार्केट गिरते ही डर जाना। मार्केट गिरती है तो आप डर जाते हैं। एसआईपी करने का सबसे बड़ा हथियार होता है हमारा धैर्य। जितना आप धैर्य करेंगे उतना ही आपका मार्केट, तो आपकी गिरती, मान चलो आज आपकी ये 100 रुपए मार्केट गई हुई है, ठीक है, तो कल को आप ये मान चलो आपका 10% गिर गई मार्केट, 10 रुपए गिर गई, 90 रुपए रह गई, तो आपका पैसा भी गिरा है, ठीक है, कम नहीं हुआ। मान चलो आप आज इसमें से एसआईपी आपने करी है, आज आप पैसा इसमें से 100 रुपए आपने जो लगाया था उसमें से आप ये 100 रुपए निकालने का चाहेंगे, आज निकालते 90 रुपए गिरी है, तो आपको 10% का लॉस होगा, 10 रुपए का लॉस होगा। और यही पैसा आप नहीं निकालते हैं तो ये लगा रहते थे भी 10 रुपए, अब ये हो सकता है आपने आज पैसा निकाला, कल ये 20 रुपए बढ़ गई, फिर तो आपका 110 भी तो हो सकता है। तो इसीलिए डरना नहीं चाहिए। एसआईपी गिरती है तो गिर जाने दो। आप इसमें ये तो है कम से कम आपका पैसा बढ़ेगा 100%, कम से कम 10 से 20 साल तक आप एसआईपी रोक के रखें। अगर सच में आप भविष्य में पैसे की टेंशन से बचना चाहते हैं तो आप आज से ही एसआईपी करना शुरू कर दें। और आप आज से एसआईपी करना शुरू कर देते हैं तो आपका छोटा सा कदम एक दिन बड़ा बदलाव लाके दिखाएगा, क्यों आपका बड़ा पैसा बन जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो मिलने के लिए सबसे पहले आपको बेल आइकन दबा लेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।